हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 13 मार्च साल 2025 को होलिका दहन किया जाएगा। होलिका की रात अपने आप में बहुत ही विशेष और सिद्ध रात्रि होती है। इस दिन हम कुछ उपाय करके अपनी समस्त परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। होलिका की रात्रि में छोटे छोटे उपाय करके हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन हम परेशान बहुत रहते हैं। ऐसा क्या करें दोस्तों कि इन परेशानियों से मुक्ति पा सकें। आपके घर में धन नहीं आ रहा है, हो सकता है आपके घर का धन रोग मुक्ति में खर्च होता जा रहा हो। आपके घर में कोई भी व्यक्ति, आपके घर का कोई भी सदस्य बार बार बीमार पड़ रहा है, आपके घर में बीमारियां बार बार आती हैं, तो भी आपके घर में धन की हानि होगी। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। किसी ना किसी प्रकार से आप परेशान ही रहते हैं। जब आप कोई भी काम करने जाते हैं, उसमें आप सफल नहीं हो पाते। आपका कोई भी व्यापार है, दुकान है, वह नहीं चल रही है, बंद पड़ी हुई है। कई दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से नहीं चल पा रही है। आप बहुत अधिक प्रयास करने में लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी सफलता आपको हासिल नहीं हो पा रही है। आपकी कोई भी मनोकामना है, आप नौकरी चाहते हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, चारों तरफ से परेशानियों से घिरे हुए हैं। शायद दोस्तों आप यह भी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जिनका टोना टोटका जो है वह करा दिया जाता है, जिसके कारण से आप परेशानियों में व्यक्ति घिर जाता है। घर घर की समस्या बनी हुई है दोस्तों कि हम पर किसी ने कुछ करवा दिया है, किसी ने कुछ छोड़ दिया है, किसी ने शायद हम पर कोई टोना टोटका कर दिया है या करवा दिया है। कुछ भी ऐसा किया जिसकी वजह से हमारे घर में ना ही तो शांति रहती है और ना ही धन की आवक होती है। और सबसे बड़ी समस्या यह है दोस्तों कि समस्या भले ही कोई भी क्यों ना हो, लेकिन धन की हानि होना तो तय है। हालांकि रात्रि में आप छोटा सा उपाय करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। होलिका की रात्रि अपने आप में बहुत ही सिद्ध रात्रि और विशेष रात्रि होती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ ऐसे उपाय जानेंगे जिनको करके आप अपनी हर प्रकार की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपके घर में धन की वृद्धि होगी, आपको सफलता प्राप्त होगी, व्यापार कारोबार में वृद्धि होगी और आपकी हर वह मनोकामना पूरी होगी जो आप वर्षों से प्रयास करना चाह रहे थे। अभी तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाई है, निश्चित ही रूप से आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपके परिवार को, आपके जीवन को परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और आप जो भी कार्य करेंगे या बाहर करने जाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अब देखिए दोस्तों, होलिका की रात्रि एक ऐसी रात्रि होती है जिसमें हम विपत्तियों से बच सकते हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं होने से जो हो जाती है उनको हम रोक सकते हैं और धन की हानि से भी हम रोक सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या और कैसे करना है। सबसे पहले उपाय को मैं आपको बताती हूँ कि आप पर किसी ने कुछ करवा दिया है, कुछ भी टोना टोटका किया कराया है, कुछ भी ऐसा, या फिर आपका कोई शत्रु है जो आपको परेशान करता है। अगर आपको लगता है कि आपका व्यापार किसी के कारण ठप हो गया है, किसी ने आपके व्यापार को बंधवा दिया है, या फिर व्यापार कारोबार आपकी दुकान में कुछ ऐसा करवा दिया है, या फिर दोस्तों आपके घर के सदस्य पर कुछ ऐसा करवा दिया है, या फिर आपके घर पर कुछ भी करवा दिया गया हो, टोना टोटका किया कराया गया हो, या फिर नेगेटिव एनर्जी इस प्रकार का अगर कुछ भी है और आपको लगता है, तो आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस प्रकार की समस्या नहीं होगी, फिर भी आपको ये उपाय ज़रूर करना है। अगर हालांकि आपके परिवार पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर इस उपाय को करते हैं तो उसका आपको लाभ ही प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, होलिका की रात्रि के दिन अगर हम कोई भी छोटे मोटे उपाय जानकर करते हैं और अच्छे समझ से करते हैं तो उसका हमें लाभ ही प्राप्त होगा, वह हमारे लिए हानिकारक नहीं हो सकता है।
तो देखिए, यदि आपको लगता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है, उसके लिए सबसे पहले आपको लेना है एक पान का पत्ता। इसी के साथ आपको लेना है एक बतासा और एक आपको लेनी है कौड़ी और एक छोटा सा टुकड़ा आपको मिश्री का लेना है। और इसी के साथ दोस्तों आपको लेना है एक लौंग का जोड़ा और थोड़ा सा आपको लेना है गाय का घी और इसमें आपको मिला करके रख लेना है। इन सभी चीज़ों को मिला करके रख लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपको यह सारी चीज़ें लेकर जाना है होलिका की रात्रि में, होलिका दहन के समय। होलिका दहन के समय आपको यह सारी सामग्री लेकर जाना है। जाकर के आपको होलिका की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा आपको करनी है 7 और जब आप परिक्रमा करेंगे तो परिक्रमा करते करते आपको स्मरण करना है, आपकी जो भी समस्या है उसके लिए आपको स्मरण करना है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में या मेरे व्यापार कारोबार में किसी ने कुछ यदि करवा दिया हो, किसी भी प्रकार की अगर न कोई नेगेटिव एनर्जी हो, कोई तंत्र विद्या है, टोना टोटका है, वह सारा का सारा अब खत्म कर दीजिए। सारी की सारी बुरी शक्तियां हैं, आप खत्म कर दीजिए। यह आपको होलिका मैया और प्रहलाद जी महाराज आप मुझ पर कृपा करें, ऐसा आप ध्यान करते हुए, सोचते हुए, प्रार्थना करते हुए परिक्रमा करना है। आपको होलिका की अग्नि में ये सारी चीज़ें डाल देना है। तो दोस्तों बस आपको ये छोटा सा उपाय कर लेना है और आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बाद आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा और यह मौका आपको 1 साल बाद ही मिलेगा। इसलिए आप इस उपाय को ज़रूर करें। बड़ा ही सरल सा और चमत्कारी उपाय है। ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो जो भी तंत्र विद्या है वह तुरंत ही समाप्त हो जाती है और आगे वह अपना प्रभाव भी नहीं दिखा पाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। एक समस्या यह भी है लोगों की कि हम पैसे दे देते हैं लेकिन हमारे पैसे वापस कोई लौटाता ही नहीं। तो आपने जिसको भी पैसे दिए हैं, चाहे आपने करोड़ों रुपए दिए हो, चाहे आपने हज़ारों रुपए दिए हो या लाखों रुपए दिया हो, तो मात्र एक छोटा सा उपाय आपको करना है दोस्तों और आपने जितने भी पैसे दिए हैं वो सूद समेत आपके पास वापस आने वाले हैं। आज की यह वीडियो जो मैं सारे उपाय आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों वीडियो को स्किप कर देखने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर हम वीडियो को स्किप करते हैं तो शायद कि हम कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं और आधी अधूरी जानकारी तो आप समझ लीजिए कि कैसी होती है, गलत उसका असर हमारे ऊपर ही पड़ने लगता है। अगर हम कोई गलत काम कर देते हैं या गलत तरीके से कोई उपाय कर देते हैं तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप कीजिए पूरा देखिएगा और जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ उन्हें अवश्य ही कर लीजिएगा। तो इसके लिए आपको क्या लेना है, एक अनार की लकड़ी। अनार की लकड़ी आप जानते ही होंगे। अनार की लकड़ी और थोड़ा सा आपको लेना है गुलाल। ये उपाय आपको होलिका दहन की रात्रि में करना है, लेकिन होलिका जलने से पहले करना है। होलिका जलने से पहले आपको जाना है, अनार की लकड़ी से होलिका वाली जगह पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस व्यक्ति को आपने पैसे दिए हैं और उस नाम पर आपको गुलाल डाल देना है और वहीं पर आपको होलिका माता से और प्रहलाद जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि इतने पैसे मैंने उस व्यक्ति को दिए हैं, मेरे पैसे जो हैं वापस आने चाहिए, ऐसी कृपा कीजिए। आपने जितने भी पैसे दिए हैं दोस्तों, आपके सारे पैसे लौट कर वापस जरूर आएंगे। आप बस इस उपाय को करके अवश्य देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं अगला उपाय हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा उपाय और सबसे बड़ी परेशानी जो कि हर घर की है, घर में पड़े व्यक्ति की बीमारी आपको हर घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार ज़रूर मिलेगा। कई घरों में तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि लाखों रुपया लगा देते हैं, महीनों तक उस व्यक्ति का इलाज चलता रहता है लेकिन उस व्यक्ति में सुधार नहीं आता है। आपके घर में भी, आपके परिवार में भी, आपके रिश्तेदारों में भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप यह उपाय
ज़रूर कीजिएगा। अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। होलिका की रात्रि में आपको यह विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर आप एक बार इस उपाय को कर लेते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी हट जाती है। समझ लीजिएगा कि आपको करना क्या है। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगी। सीधा होलिका जलने के बाद सीधा होलिका के पास जाना है। होलिका की जो अग्नि की जो राख होती है उससे उठा कर लाना है। ला करके उसी समय अपने दाहिने अंगूठे से, ध्यान रखना अंगुली से नहीं, दाहिने अंगूठे से आपको इस व्यक्ति को तिलक करना है। जब आप लेकर आएंगे तब आपको प्रार्थना करनी है, हे होलिका मैया, हे प्रहलाद जी महाराज, उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में यह व्यक्ति इतने दिनों से बीमार पड़ा है, आपकी औषधि के रूप में मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। इसको लगाते ही वह तुरंत उसको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, आप इस प्रकार से इस उपाय को करिएगा, अवश्य ही उस व्यक्ति को फ़ायदा मिलेगा। उसकी बीमारी में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। दाएं अंगूठे से आपको उस व्यक्ति को तिलक करना है और गुनगुने पानी में थोड़ी सी आपको यह डाल करके उसे स्नान करा देना है। स्नान तो आपको एक ही दिन कराना है, लेकिन यह तिलक आपको लगातार 21 दिन करना है। और जब आप 21 दिन तिलक करेंगे और दोस्तों 21 दिन तिलक करने के बाद आप 22वें दिन उस व्यक्ति की जांच करवाने जाइएगा। आपको अद्भुत फायदे इसके दिखने को मिलेंगे। जितनी भी बड़ी बीमारी हो, सारी की सारी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके संबंध में या रिश्तेदारी में आपकी जो भी व्यक्ति, अगर ऐसा आपको लगता है कि वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा हुआ है आपकी रिश्तेदारी में, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत दिनों से परेशान है, जो अपनी बीमारी का हल ढूंढना चाहता है, उस समस्या का निदान करना चाहता है, तो उस व्यक्ति तक यह वीडियो पहुंचाने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, होलिका की जो राख जो होती है वह बहुत ही विशेष होती है। होलिका की सिद्ध रात्रि में आपको ये छोटा सा उपाय ज़रूर करना है और होलिका की राख अपने घर पर ज़रूर लेकर आनी है। इससे क्या होता है, कभी भी नज़र दोष नहीं लगता है। आपके बच्चों को अगर नज़र लग जाती है, होलिका की जो राख है उसे तावीज़ में भरकर आप अगर अपने बच्चे के गले में डाल देते हैं तो उसे कभी भी नज़र नहीं लगेगी। छोटे बच्चों को बार बार नज़र लग जाती है। आपका व्यापार, कारोबार, आपका मकान, अगर आपको लगता है किसी की नज़र लगी है तो आपको बाहर की साइड में कपड़े में बांधकर टांग देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके घर पर कभी भी नज़र का साया नहीं पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा कमज़ोर है पढ़ाई में, तो होलिका की जो अग्नि है, जो राख जो होती है, उसको क्या करना है कि पहले आपको प्रहलाद जी महाराज से प्रार्थना करनी है। प्रहलाद जी महाराज का नाम लेकर आप उस गले में, उस बच्चे के गले में आपको डाल देना है। आपका बच्चा हमेशा फर्स्ट आएगा। आप स्वयं देखेंगे दोस्तों कि आपके बच्चे का जो मन है वह पढ़ाई में अधिक लगने लगा है। तो देखिए दोस्तों, आप यूँ ना सोचिए कि ये बहुत ही छोटे से उपाय हैं, क्या ये असर कर पाएंगे। तो हाँ दोस्तों, यह उपाय 101% असर करते हैं। बस आप इनको अपनी श्रद्धा भाव से कीजिएगा, मन से कीजिएगा। ऐसा नहीं उपाय कर दिया और बस छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। मन से श्रद्धा के साथ इन उपायों को आपको करना है और यह उपाय अवश्य ही काम करते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि होलिका की रात्रि से जुड़ी यह उपाय आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी दिखाते हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।